समास किसकी परिभाषा देते हुए उसके भेदों पर साधारण प्रकाश डालिए। समास किसे कहते, समास के भेदों को साधारण समझाइए। समास किसे कहते, किन्हीं 5 समासिक शब्दों के नाम समास सहित लिखिए। समास की परिभाषा देते हुए उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं विशेषताएं लिखिए। समास के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप या लाघव। यह व्याकरण का महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्द है। दो या दो से अधिक शब्दों पदों का परस्पर संबंध बतलाने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों में जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उन शब्दों को सामासिक शब्द कहते हैं। उन दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास की संज्ञा दी जाती है। एक विभक्ति और एक पदत्व समास की प्रमुख विशेषता है। समास संज्ञा पदों का ही होता है, क्रिया पदों का नहीं। संक्षिप्तता दो या अधिक पद जब अपनी विभक्ति का लोप कर परस्पर मिल जाते हैं तो उसे ही समास कहा जाता है। समास मूलतः 4 और प्रकार से 6 भेद होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है अवयवी भाव समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, भाई बहन का भाई और बहन। अवयवी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, प्रतिदिन, 3 दिन। तीसरा है तत्पुरुष समास का माखन चोर, माखन को चुराने वाला। कर्मधारय समास उत्तर प्रधान पद भव सागर, संसार रूपी सागर। द्विगु समास है त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिनके, अर्थात शिव। बहुब्रीहि समास है दोनों पद प्रधान। पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। द्वंद्व समास में जिन पदों का मेल होता है वे दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इनके बीच योजक चिन्ह तथा व और का लोप हो जाता है, जैसे रात और दिन, रात दिन। दाल और भात, दाल भात। सीता और राम, सीता राम। पाप व पुण्य, पाप पुण्य। दाल और रोटी, दाल रोटी। माता पिता, माता और पिता। यहाँ दोनों पद प्रधान है। दोनों पदों का समान महत्व है। इनके बीच योजक चिन्ह लगाकर योजक शब्दों या और का लोप दिया गया। द्वंद्व समास इवरेतर द्वंद्व समाहार द्वंद्व व वैकल्पिक द्वंद्व के रूप में विभाजित किया जाता है। दोनों पदों का अस्तित्व इतरेतर द्वंद्व है। दोनों पदों का अस्तित्व न होकर समुच्चय में समाहित होना समाहार द्वंद्व है। दोनों पदों के बीच या अथवा का विकल्प वैकल्पिक द्वंद्व कहलाता है। दूसरा है अवयवी भाव समास। यहाँ जिन दो पदों का मेल होता है उनमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसका पूर्व पद अव्यय या अविकारी शब्द होता है, अर्थात इसका रूप परिवर्तन नहीं होता। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास कहलाता है। ऐसे समस्त पदों का विग्रह करने में कठिनाई होती है, जैसे प्रतिदिन, दिन रात, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भर पेट, पेट भर। आजन्म, जन्म भर। जन्मात, जन्म से अंधा। आजीवन, जीवन भर। आमरण, मरने तक। इनमें पूर्व पद अविकारी शब्द हैं। इनके रूप का क्षय नहीं होता, इसी कारण इसे अव्यय कहते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें विभक्ति या कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इन्हीं कारकों के आधार पर इनका विभाजन और नामकरण किया गया है, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। बैलों की गाड़ी, बैलगाड़ी की लोप। शोक से आकुल, शोकाकुल से लोप। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। विभक्ति कारक के आधार पर इसके 6 भेद किए जाते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को लोप हो जाता है कर्म तत्पुरुष कहलाता है।
जैसे माखन को चुराने वाला माखन चोर, स्वर्ग को गया हुआ स्वर्गत। करण तत्पुरुष जिसमें कारण कारक की भक्ति से का लोप हो जाता है, करण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे नीति से युक्त नीति युक्त, शोक से आकुल शोकाकुल, कलम से बंद कलम बंद। संप्रदान तत्पुरुष जिसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। जैसे देश के लिए भक्ति देशभक्ति, राह के लिए खर्च राह खर्च, हाथ के लिए कड़ी हथकड़ी। अपादान तत्पुरुष जिसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, अपादान तत्पुरुष कहलाता है। यहाँ से का प्रयोग संबंध विच्छेद के लिए होता है। जैसे ऋण से मुक्त ऋण मुक्त, चिंता से मुक्त चिंता मुक्त, रण से भागने वाला रण छोड़, पथ से भ्रष्ट पथ भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष जिसमें तत्संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप हो जाता है, संबंध तत्पुरुष कहलाता है। जैसे राष्ट्र का पिता राष्ट्रपिता, राजा का पुत्र राजपुत्र, देशभक्ति देश के प्रति भक्ति, स्वर की साधना स्वर साधना, सेना की पति सेनापति। अधिकरण तत्पुरुष जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप हो जाता है, अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे ध्यान में मग्न ध्यान मग्न, अमेरिका वासी अमेरिका में निवास करने वाला, आप पर बीती आप बीती, भारत में रहने वाला भारतवासी। उपयुक्त 6 तत्पुरुषों का समाहार तत्पुरुष में है। कर्ता कारक की विभक्ति को एक स्वतंत्र रूप दिया गया, वही कर्मधारय समास कहलाता है।